इक्वेशन ऑफ अडियाबैटिक प्रोसेस, या आप कह सकते हो रिलेशन बिटवीन पी वी टी फॉर अडियाबैटिक प्रोसेस. Look here, my dear. According to first law of thermodynamics, delta Q equals to delta U plus delta W. But everyone knows, my dear, this change in internal energy equals to heat at constant volume, that is NCV dt. इस बात को समझ लेते हैं. ये एक कंटेनर है. अगर आपने इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया, फिक्स, तो जब आप नीचे से हीट दोगे बेटा फिक्स्ड वॉल्यूम पर, तो जो भी हीट अंदर जाएगा उसे गैस अपने साथ ऐड कर लेगी, तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा. और जो गैस एब्जॉर्ब हो जाती, सॉरी, जो हीट एब्जॉर्ब हो गई, जो आपने गैस दिया ना, हीट दिया ना बच्चे, ये गैस में एब्जॉर्ब हो गई, तो जो भी गैस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसका उस जो एब्जॉर्ब किया उसको कुछ नहीं करेगा, वो बदल जाएगी इंटरनल एनर्जी में. तो अब आप समझ गए होंगे ये बात. अब बात करते हैं डेल्टा डब्ल्यू. ऐसा कब हो सकता है? जब आप हीट दीजिए, पिस्टन जाए ऊपर तो वर्क होगा, ठीक है ना. P इंटू डेल्टा V. सो लेट्स सी नाउ. डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. डेल्टा U कैन बी रिप्लेस बाई, लुक हियर, NCV dt. बट नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1 लूंगा. मैं मानता हूं कि कंटेनर के अंदर जो गैस है वो 1 मोल है, ठीक है ना. तो आपका हो जाएगा CV इंटू डी टी. किसकी वैल्यू? डेल्टा U की इंटू डी टी, ठीक है बच्चे. डेल्टा W मीन्स P इंटू डेल्टा V को मैं DV लिख रहा हूं, ठीक है ना. बहुत छोटा सिंपल चेंज है. अब बेटे सर, सिंस दैट डेल्टा Q की वैल्यू 0 होगी, क्यों? अडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग के बीच कोई एक्सचेंज नहीं होता, तो रख दो. नाउ फर्दर माय डियर, हियर रिमेन्स CV इंटू डी टी प्लस P इंटू DV. बेटा सबको पता है PV इक्वल्स टू RT. नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसलिए N की वैल्यू 1 हो जाएगी. लेट्स डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू T. ये दोनों मल्टी में, ये रूल लगेगा. P को रख लिया, V का डिफरेंशिएशन कर दिया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, प्लस आपको थोड़ा और क्लियर दिखा दो इसको, ये P को रख लेंगे और V का कर देंगे डिफरेंशिएशन dt, फिर प्लस V को बैठा दो, अब P का करो, ठीक है. R तो कांस्टेंट है, उसका नहीं डिफरेंशिएशन होगा, T का करो, dt dt कैंसिल हो जाएगा. तो P dV बाई dt प्लस V dP बाई dt इक्वल्स टू R. ओके ओके. इसके आगे यहां देखो. अब क्या सर? देखो P dV प्लस V dP अपॉन dt इक्वल्स टू R. ठीक है बच्चे, इतना देख लिया होगा. अब P dV प्लस V dP, ठीक है. R को ले आओ नीचे, इक्वल्स टू dt. इस R को यहां ले आए, dt को यहां ले गए, यहां से dt की वैल्यू मिल गई. अब जो dt की वैल्यू मिली है उसको यहां रखेंगे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसमें CV इसमें रखेंगे, dt की वैल्यू ये वाली P dV प्लस V dP अपॉन R. कहाँ रखा है? dt की प्लेस पर, इस dt की वैल्यू प्लस ये P dV है भी इक्वल्स टू 0. मल्टी कराओ, CV P dV V dP. इसमें भी CV का मल्टी कर दो, CV का इसमें भी, इसमें R का मल्टी इससे, P R dV इक्वल्स टू 0, ठीक है. अब देखो P dV और कहीं P dV मिल रहा है ये, तो पहले इसको लिख लो. देखो P dV और P dV, ठीक है. तो कॉमन कौन हो जाएगा? P dV कॉमन करो, क्या बचा? CV यहां पर, और P dV यहां से कॉमन हुआ, क्या बचा? R. और ये बच रहा है हमारा V dP, ठीक है ना. V dP, देखो एक चीज छूट रहा है मुझसे, V dP इसमें मल्टी CV का है, V dP इसमें मल्टी CV का भी है, वो भूल रहा था, इक्वल्स टू 0. बेटे सबको पढ़ाया गया होगा CP माइनस CV इक्वल्स टू R. तो सर CP इक्वल्स टू CV प्लस R. इसको उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, पुट कर दीजिए. CV प्लस R का मतलब CP, V dP CV इक्वल्स टू 0. दोनों साइड्स को डिवाइड करूंगा, किससे?
सी वी, पी वी सी वी से दोनों साइड्स को डिवाइड करूंगा, पी वी और सी वी से दोनों साइड्स को, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, डी वी अपॉन वी हो जाएगा और सी पी बाई सी वी हो जाएगा, वी से भी कैंसिल हो जाएगा, सी वी डी पी बाई पी हो जाएगा, ठीक है ना। और सबको पता होना चाहिए सी पी बाई सी वी इक्वल्स टू गामा होता है। देखो डी पी बाई पी लिखो, सी पी बाई सी वी इक्वल्स टू गामा लिखो, डी वी बाई वी इक्वल्स टू 0। अब करेंगे इंटीग्रेशन, डी पी बाई पी का हो जाएगा लॉग पी बेस ई, डी वी बाई वी का हो जाएगा लॉग वी बेस ई इक्वल्स टू 0। ये गामा पावर में चली जाएगी और लॉग में प्लस का एक फार्मूला है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स वाई, उसी पे लॉग पी इंटू वी टू द पावर गामा बेस ई इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, ये देखो एक ही गड़बड़ी हुई, जब यहाँ मैंने इंटीग्रेशन किया तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब एक रूल और है बच्चे, क्या, लॉग बी बेस ए इक्वल्स टू सी, तो ए टू दी पावर सी इक्वल्स टू बी, लॉग हट जाएगा, लॉग रिमूव कर दिया। ऐसे यहाँ पर भी पी वी टू दी पावर गामा, यहाँ पर ई टू दी पावर के हो जाएगा, ये भी एक कांस्टेंट है, सी से शो कर दे रहा हूँ। तो पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू सी, इसको बोलते हैं बेटे, ये सी का मतलब कांस्टेंट, ये है पाइसन लॉ, इसका मतलब ये निकला अडियाबैटिक प्रोसेस follows पाइसन लॉ।